अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नदवी साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। नदवी साहब, आप जो कल अररिया गए थे तो वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, ओवैसी साहब सुने हैं कि आए थे, तो वहाँ का प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी हुई देख करके। और मैंने देखा कि सीमांचल की जो आवाम है, पब्लिक है, जनता है, जाग चुकी है और वो अपना एक कायद बनाना चाहते हैं, अपना लीडर बनाना चाहते हैं, जिनके साया तले वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और ये अच्छी बात भी है। तो ये जोश से मुझे पता लगा कि अब जनता मानेगी नहीं और दूसरे की बात सुनेगी नहीं। जो दूसरे लोग जो है मुसलमानों को धोखे में रखना चाहते हैं, सबसे पहले सीमांचल की जनता जाग चुकी है इस सिलसिले में कि अब धोखे में नहीं रहना है। अब जो है अपना जो है लीडरशिप बनाना है, अपना कायद और अपना रहनुमा बनाना है और अपने आप को मजबूत बनना है। अब गुलामी की जिंदगी छोड़ देना है। अब जो है मालिक बन करके हिंदुस्तान में रहना है। जी। तो नदवी साहब, मेरा एक सवाल है, अहम सवाल है। आज के डेट में मुसलमानों को हर जगह सताया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और यूपी में भी एक हालत अभी जो है आ पड़ा है। एक वो मौलाना साहब थे, इमाम साहब, उनको बेरहमी से मारा गया है और इस तरह के बहुत तरह का वाक़यात आपको देखने को मिलता ही है इंटरनेट पे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में हम कहेंगे भाई जिनका लीडर नहीं, जिनका कायद नहीं, जिनका रहनुमा नहीं, वो तो प्यारो मददगार रहेंगे, गुलाम बन करके रहेंगे। तो गुलाम की क्या हैसियत होती है? कभी रहा तो कभी उसको लात मार के भगा दिया। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को सताया इस वजह से जाता है और मुसलमान इस वजह से परेशान है कि मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं, कोई लीडर नहीं, जो उनकी तरफ से आवाज़ उठाए, जो उन्हें इंसाफ दिलाए। तो जब उनका लीडर ही नहीं, उनका इंसाफ दिलाने वाला कोई है ही नहीं, तो उन्हें तो सताया जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, काटा जाएगा, उन्हें देश से भगाने की बात कही जाएगी, उन्हीं के बारे में जो है एनआरसी, पिनआरसी और किस-किस तरह के कागज़ात उनसे उनसे माँगे जाएँगे। हर तरह से उन्हें सताने की कोशिश करेंगे। उनकी मस्जिद के नीचे मंदिर आ जाएगा, मंदिर तलाश करेंगे, कभी गाय के नाम पर उन्हें काटेंगे, पीटेंगे, जो है वो उन्हें परेशान करेंगे। इस तरह से तरह-तरह से उन्हें सताया जाएगा। तो उन्हें रोकने वाला, उनकी क़यादत करने वाला कोई नहीं है। इस वजह से उन्हें सताया जाता है मुसलमानों को। और हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा इसी वजह से होता है कि मुसलमानों के तो लीडर नहीं है, लेकिन आप हिंदू भाइयों में देखेंगे अलग-अलग है। समाजवादी का लीडर है, इसी तरह से कांग्रेस का लीडर है, इसी तरह से यादव का लीडर है। हर पार्टी क्या कहते हैं वो केजरीवाल हैं और कौन-कौन है। हर पार्टी का अपना-अपना लीडर है, लेकिन मुस्लिम का कोई लीडर नहीं है। और अफ़सोस की बात ये है कि अगर हम में कोई लीडर बनना भी चाहता है, जैसे जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो उनके बारे में कहा जाता है बीजेपी का आदमी है और मुसलमान जो है उस बात को मान जाते हैं। तो मुसलमानों को सोचने की बात है कि अगर आप में से किसी को कहा जाता है कि ये बीजेपी का आदमी है, तो उन पर गौर करना चाहिए। और कुरान में भी सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 की आयत नंबर 6 में अगर आप गौर करेंगे, तो वहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई बात कोई कह रहा है मुनाफिक किस्म का आदमी, क्या कहते हैं फासी किस्म का आदमी, तो उस पर गौर-व-फ़िक्र करो। तो ओवैसी के बारे में अगर कहा जाता है कि ये बीजेपी का आदमी है, तो गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए। क्या बीजेपी का काम और ओवैसी का काम मिल जाता है? बीजेपी करती क्या है? तो बीजेपी या हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, इसी तरह से गाय के नाम पर हंगामा, मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करना, दाढ़ी पकड़कर किसी मुसलमान को मार देना, इसी तरह से दंगा करना। तो क्या ओवैसी साहब ऐसा करते हैं? ओवैसी साहब तो इसके बरखिलाफ हैं। बीजेपी को वो पसंद करती ही नहीं है, हमेशा बीजेपी के बरखिलाफ है और हमेशा मुसलमानों के लिए तड़प कर मैदान में आकर काम करने वाला ओवैसी साहब है। फिर उनके बारे में कहा जाता है बीजेपी का आदमी है। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को धोखे में डाला जा रहा है। इसलिए मुसलमानों को धोखे में नहीं आना चाहिए और जो है हमें जो है ओवैसी साहब को अपना कायद रहनुमा मान करके उन्हें जो है मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे। जब मजबूती आएगी तो कोई उन्हें दबा नहीं पाएगा। मुसलमान कमजोर हैं, इस वजह से उन्हें दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कुचला जा रहा है और कभी हो सकता है कि उन्हें जो है लात मार के भगाया भी जा सकता है। तो मुसलमान को क्या करना चाहिए? अपने आप को मजबूत करना चाहिए, तब उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे लोग। तो जो लोग मजबूत हैं, जिनके नेता हैं, उन्हें तो सताया नहीं जा रहा है। हमारे लीडर नहीं है, इसलिए हमें सताया जा रहा है। जी, ये बात है। तो नदवी साहब, एक और क्वेश्चन है जी। कि कुछ लोगों का कहना है कि हमेशा ओवैसी साहब वो क्या कहते हैं, इधर जब भी अपना क्या कहते हैं प्रचार प्रसार करते हैं तो इस्लाम की बात ला देते हैं। कल जैसे मोहम्मद का नारा लगाया, आई लव मोहम्मद आजकल ट्रेंडिंग में है, खूब चल रहा है। तो यूपी में ये चीज़ हुआ था, यूपी सरकार में, तो वो वहाँ से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ओवैसी साहब अपने मंच में भी इस बात को कह रहे हैं, तो कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या ख्याल है? अगर आप संविधान पढ़े हैं और संविधान का भाग नंबर 3 का आर्टिकल नंबर 25
25 जी। अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें है कि मुसलमान अपने दिन के एतबार से अमल कर सकते हैं, है कि नहीं? उनको पूरा अख्तियार है। तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम आई लव मोहम्मद भी कह सकते हैं, उनका पोस्टर भी निकाल सकते हैं, उनका नारा भी लगा सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई जय श्री राम कहता है, इसी तरह से कहता है जय बजरंगबली की, इसी तरह से कहते हैं कि जय हनुमान की, तो हम तो कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि अगर हम अज़ान देते हैं तो दूसरे को परेशानी हो जाती है, दूसरे के पेट में दर्द होने लगता है। अगर हम कुछ कहते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो किसी को परेशानी हो जाती है, लात मारने लगते हैं। तो हमें संविधान ने पूरी इजाज़त दी है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम कुरान पर अमल कर सकते हैं, अज़ान दे सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, जमात में हम निकल सकते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने धर्म का पालन हम कर सकते हैं, हमें संविधान ने पूरी छूट दी है। अगर कुछ लोग मुसलमानों पर इतराज़ करते हैं, तो वो संविधान के विरोधी हैं, वो संविधान के विरोधी हैं, वो संविधान पढ़ना नहीं चाहते या नहीं पढ़ते हैं। तो अगर किसी ने लिखा है आई लव मोहम्मद, मैं खुद कहता हूँ आई लव मोहम्मद, मोहम्मद से मैं मोहब्बत करता हूँ और ये हमारा धर्म है और हमें संविधान पूरी इजाज़त देता है, तो हम क्यों नहीं चलेंगे और क्यों नहीं कहेंगे? जी, बिल्कुल। जी, तो शेख मेरा एक और उसी क्वेश्चन में आप जो अभी बोले थे आई लव मोहम्मद के बारे में, तो कुछ लोग यूपी में ही जी। बाबा लोग अभी मैंने कल ही देखा कि आई लव महादेव लिखते हैं। तो क्या हमारे खिलाफ ये चीज़ वो मिशन चला रहे हैं क्या? और लोगों को भड़काना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे बरखिलाफ वो अपना ईमान को जगा रहा है। जी। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर कुछ पंडित, कुछ भाई अगर आई लव महादेव कहते हैं, तो हम संविधान वाले हैं, हम संविधान वाले हैं, हम यही कहेंगे वो कहें, हमें कोई इतराज़ नहीं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। कुछ भी कहें, इसलिए कि संविधान का भाग 3 नंबर का आर्टिकल नंबर 25 उन्हें भी इजाज़त देता है, तो आई लव महादेव कह सकते हैं, कोई भी कुछ कह सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी को कोई इतराज़ करने का हक नहीं है, हत्ता के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति भी विरोध नहीं कर सकते हैं, उनको भी संविधान के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो जी आई कहीं लव न महादेव कहने वाले से जी हमें कोई इतराज़ नहीं है। कहीं न कहीं तब वो लोग तो गलत किए हैं, जो आरोप मुसलमानों पे लगाया गया है, निहत्थों को जेल में डाला गया है, 24-25 शायद था। तो ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है। वो लोग को जेल के सलाखों में नहीं डालना चाहिए था और ख़ासकर मुस्लिमों को टारगेट करके चुन-चुन के उन लोगों को जेल में डाला गया है। अभी उसके बरक्स ये लोग अगर बोल रहा है, ये लोग आई लव महादेव बोल रहा है, यहाँ अगर मुस्लिम व्यक्ति अगर कुछ कह देता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संविधान की रोशनी में हम कहेंगे आई लव महादेव कहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई को चिढ़ना नहीं चाहिए। जी। उन्हें उन्हें जो है पूरी छूट है, पूरी इजाज़त है। बिल्कुल। अगर आई लव मोहम्मद कहने की वजह से कुछ लोगों ने मुसलमानों के साथ ऐसा किया है, जी। संविधान की रोशनी में मैं कहता हूँ वो गलत किया है। गलत किया है, इसलिए कि संविधान हमें जो है अपने धर्म पर अमल करने की इजाज़त देता है, तो आपको चिढ़ क्यों होगी? आप क्यों परेशान होंगे? तो इस रोशनी में हम कह सकते हैं कि ये संविधान के खिलाफ काम किया गया है और मुसलमानों को जो है उसका न्याय मिलना चाहिए। जी। तो नदवी साहब मेरा आपका आपसे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सवाल है कि इस तरह जो कल ओवैसी साहब का प्रोग्राम हुआ, उसमें हमको बहुत लोग हिंदू भी दिखे। शायद आप भी देखे होंगे, हिंदू लोग वहाँ पे थे जी, और बोल रहे थे कि हम उनके सपोर्टर हैं, जी, क्योंकि बैरिस्टर साहब हैं जी, और अच्छा बोलते हैं, अच्छा धारते हैं, हक की बात करते हैं। जी। तो आखिर कुछ हिंदू उनको चाहते नहीं हैं। वो कौन हिंदू हैं जो उनको नहीं पसंद करते हैं? और ये कौन कौन हिंदू हैं जो इनको चाहते हैं, इनके दीवाने हैं? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सर आपका ये जो सवाल है कि कुछ हिंदू पसंद करते हैं और कुछ हिंदू पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ़ हमारे हिंदू भाई ही ऐसा नहीं करते हैं। कुछ हमारे मुसलमान भी हैं, जी, जी, बिल्कुल। जिन्हें अब तक जो है समझ में नहीं आई है कि ओवैसी साहब चाहते क्या हैं। ओवैसी साहब देश में जो है न्याय चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सबको लेकर के चलना चाहते हैं। वो एक हिंदुस्तानी है और संविधान पढ़े हुए आदमी है, बैरिस्टर हैं। वो हिंदुस्तान में पिछड़े लोगों को, गरीब किस्म के लोगों को, जिन लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, ऐसे लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उनको लेकर के चलना चाहते हैं। ये बात जिनकी समझ में आ गई, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, तो वो ओवैसी साहब के फैन हो जाते हैं, ओवैसी साहब को चाहने लगते हैं और जो जिनको ये बात समझ में नहीं आई, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, वो ओवैसी साहब का विरोध करते हैं। ये ऐसी बात है, ऐसा नहीं है कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम, नहीं, जिनकी समझ में आ जाए,
चाहे हिंदू भाई हो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, ओवैसी साहब के फैन हो जाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो ओवैसी साहब का नारा लगाने लगते हैं, पतंग जिंदाबाद कहने लगते हैं। तो ये बात है, हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं, और ना हिंदू मुस्लिम को के दरमियान वो बंटवारा करते हैं। वो देश में शांति कायम करना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं और न्याय दिलाना चाहते हैं कि हर एक को उनका हक मिले। 1 रुपया अगर इनको मिलता है तो उनको भी 1 रुपया मिलना चाहिए, ये ओवैसी साहब चाहते हैं। जिन हमारे हिंदू भाइयों ने समझ लिया, ओवैसी साहब के फैन हो गए, मुसलमानों ने जिसने समझ लिया वो भी फैन हो गए, चाहे मुल्ला हो, मौलवी हो, पंडित हो या एक कोई भी हो, अनाड़ी हो, है कि नहीं, अनपढ़ हो। तो ये बात है, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। तो और कुछ सवाल करें हम? तो आप लास्ट एपिसोड में बोल दिए कि लास्ट सवाल है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ आपसे वो पूछ सकते आपकी हैं? मर्जी है, आपकी तो मर्जी सर है, एक अगर हमसे बनेगा तो हम शेख जवाब देंगे। शेख एक सवाल मेरा ये है कि एमआईएम जब यहाँ से गया था वहाँ गठबंधन के लिए तेजस्वी जी के पास, जी। तो उन्होंने कहा ये लोग ढोल नगाड़े सब लेके गए थे, बजाए हैं, हम्म। और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। क्या ये बात सही है? मजाक उड़ाने के लिए गए थे एमआईएम बोले? अगर हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जी, भाई मेरे पत्रकार साहब मजाक उड़ाने के लिए नहीं गए थे, ये अपना बोझ उतारने के लिए गए थे, अपना धब्बा उतारने के लिए गए थे। इस वजह से धब्बा क्या लगा था ये तो बता दो। धब्बा ये लगा था कि ये बीजेपी का, ये हमारे तेजस्वी साहब का जुमला है। अच्छा। आप नेट में सर्च करें तो आपको मिल जाएगा कि ये जो है AIM है या ओवैसी साहब की जो पार्टी है, ये बीजेपी के लिए रास्ता आसान करती है, ये बीजेपी की ब्यूटी में है, वगैरह वगैरह। ओवैसी साहब जब बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी को जिताना चाहते हैं, सिर्फ मतलब उनके कहने के मुताबिक, और उन जैसे लोगों, हमारे तेजस्वी साहब यानी लालू जी के पुत्र तेजस्वी साहब के कहने के मुताबिक ये बीजेपी के जो है आदमी है, बीजेपी के लोग हैं। इस धब्बा को खत्म करने के लिए वहां पे तेजस्वी साहब के साथ पास गए थे कि आप अपने गठबंधन में ले लीजिए, इसलिए कि आप तो बीजेपी के विरोधी हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी पार्टी बीजेपी के लिए रास्ता आसान करती है तो आप अपने गठबंधन में ले लीजिए, इसलिए कि आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, आप बीजेपी विरोधी हैं। तो अगर ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी होते तो एनडीए के साथ गठबंधन करते, लेकिन गए किनके, जो लोग बीजेपी को देखना नहीं चाहते, मगर इन्होंने गठबंधन में लिया। तो बीजेपी का आदमी कौन है? तेजस्वी हैं, लालू जी हैं, और लालू जी के मानने वाले गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, जो बीजेपी जो ये नारा दे रहे हैं कि बीजेपी भगाओ और बीजेपी को हम हराना चाहते हैं, ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की बी टीम। ये इंडिया बंधन को आप कहा जा सकता है, ओवैसी को नहीं। इस धब्बा को खत्म करने के लिए गए थे, नहीं तो ना ओवैसी साहब कमजोर है, ना उनकी पार्टी MIM कमजोर है। तनहा लड़ सकती है ये पार्टी, और इंशाल्लाह जो घमंड से तेजस्वी साहब ने और लालू जी ने घमंड से क्या कहते हैं, ठुकरा दिया ओवैसी साहब की पार्टी को, इन्हें धक्का लगने वाला है, इनका घमंड मिट्टी में मिलने वाला है, इनका अहंकार जो है मिट्टी में मिलने वाला है, और बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। और MIM जिनको कमजोर पार्टी समझी जा रही है, ऐसा उठा के पटक देगी ना कि इनको जो कमर सीधी करने में सदियों लगेगा। अच्छा, तो नदवी साहब आप इस तरह बोल रहे हैं एकदम पूरा डंके की चोट पे, लग रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्से में है, लग रहा है। मतलब आपसे मेरा एक सवाल रुकिए, मेरा एक सवाल ये है कि 6 सीट का मांग किए थे ना एमआईएम वाले ने। देखिए करें कि आप गुस्से में है, ये है सुनिए सुनिए मेरी दर्द है जिसे मैं बयान कर 6 रहा सीट का हूं। मांग किए थे। जी। जब उनको यहाँ फायदा नजर आ रहा है, इतना सारा बोल रहे हैं आपकी पूरा जनता एक तरफ है, पूरी जनता एक तरफ है, सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके चाहने वाले बहुत है सीमांचल में, बिहार में, तो ये ज्यादा सीट यहाँ पे जीत रहे हैं, तो उनको जरूरत क्या थी कि वो क्या कहते हैं 6 सीट के लिए उनसे गठबंधन करने की? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि सारा मक्खन तुम ले जाओ, कुछ हमको दे दो, हम तुम्हारे कांधे पर कांधे हाथ रख करके हम चल सके हैं, चल सके। मतलब ना हमें मंत्री चाहिए, ना कुछ चाहिए। एमआईएम का 4 विधायक ले लिया, फिर भी आप मतलब इस तरह आप उनके समर्थक हैं, फिर भी मतलब एमआईएम वालों ने उनसे हाथ मिलाने का मतलब ये क्या जी। हाथ बढ़ाया कि हम हाथ मिला लेते हैं? तो कहीं ना कहीं या तो फिर तेजस्वी भाई ने या फिर आरजेडी वालों ने गलती तो की है। तो वो तो आप ही बोल दिए, वो तो आप ही मैं बोल दिए समझता कि हूँ, हमसे आपकी 4 बात विधायक तुम ले लिए, जी। इसके बावजूद भी तुमसे हम मोहब्बत करना नहीं छोड़े हैं। ये हमारी दरिया दिली है कि हम तुम्हें ठुकरा नहीं रहे हैं, हम तुम्हें प्यार, अभी भी हम तुम्हारे सिलसिले में अपने दिल में प्यार रखते हैं। 4 विधायक ले लेने के बावजूद भी हमारे विधायक ले रहे हो, हमें ठुकरा रहे हो, फिर भी हम कह रहे हो हमारा प्यार है कि
सही बात। किसी ने कहा था कि मैंने प्यार किया था प्यार करने वालों की तरह, तूने मुझे उड़ा दिया फुटबॉल की तरह। ओवैसी साहब बहुत फुटबॉल क्या कहते हैं, तेजस्वी बहुत भैया हमारे फुटबॉल की तरह हमें उड़ा रहे हैं, लेकिन हम भी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये हमारा बड़प्पन, ये हमारी दरियादिली है, जिसे तेजस्वी जी बहुत अच्छा। और लालू साहब नहीं समझ पा रहे हैं। जी, 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 बहुत जब अच्छा। वो समझेंगे, खून के आंसू रोएंगे, और इंशाअल्लाह ठुकराया ना, हम 3 मरतबा गए, 1 मरतबा नहीं, 3 मरतबा हमारा लेटर गया, लेकिन तेजस्वी भैया ने हमें ठुकरा दिया। खून का आंसू रोना पड़ेगा इंशाअल्लाह इन्हें। बहुत-बहुत अभी शुक्रिया। टोपी लगा करके घूम रहे हैं अच्छा, ओवैसी साहब। क्या कहते हैं तेजस्वी भैया, मैं तो इस वीडियो के जरिए से उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मौलाना तेजस्वी बने हुए हैं अभी टोपी लगा लगा करके। इससे पहले मौलाना नीतीश कुमार बने हुए थे, अब मौलाना तेजस्वी साहब बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, इलेक्शन से पहले सिर्फ़ मुसलमानों का रहनुमा क्यों बनते हैं? यही तो है, यही हमारे मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं कि इलेक्शन के वक्त जब मोहब्बत दिखाते हैं और इलेक्शन गुजरने के बाद कुछ नहीं। और ओवैसी साहब और इन लोगों में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो या कुछ भी हो, ये बात हमारे मुसलमान भाई समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लोग जो मुसलमानों के बारे में हमदर्दी दिखाते हैं, दूर से कहीं रूम में बैठ करके हमारे मुसलमान को कुछ ना कहा जाए, कुछ ना कहा जाए, या तो किसी स्टेज में जाकर के दहाड़ लेते हैं और क्या कहते हैं, दिखा देते हैं कि हाँ हम मुसलमान से मोहब्बत करते हैं। मैदान में आकर के कौन करते हैं? मैदान में आकर के अगर कोई काम करते हैं तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ही करते हैं। मतलब चाहे केस लड़ना हो, चाहे बाबरी मस्जिद का केस लड़ना हो, चाहे एनआरसी के सिलसिले में आवाज उठानी हो और सांसद में एनआरसी का बिल फाड़ने वाला हो, चाहे मस्जिद के सिलसिले में हो, चाहे वक्फ बिल के सिलसिले में केस लड़ना हो, और भी किसी भी मुसलमानों पर आफत मुसीबत आए तो मैदान में आकर के केस लड़ने वाले मर्द मुजाहिद अगर हैं तो वो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और दूर से ऐसे झूठ मूठ का कौन है जो हमारे मुसलमान को तकलीफ पहुंचा रहा है, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन दूर से हाँ, जुल्म हो रहा है ये वहां बात पे ये बात हमारे भी मुसलमानों पर। और ये जैसे तेजस्वी भैया हैं, दूर से बोल रहे हैं, करीब से नहीं। ये दूर ही वाली मोहब्बत हमारे गोबर वाले मुसलमान समझ लेते हैं कि अरे बाप रे मुसलमान के बड़े हमदर्द हैं। अभी कुछ झाटू किस्म का एक मुस्लिम हमारा कह रहा था, अगर राहुल गांधी नहीं रहता मुसलमानों को झाड़ू फेर करके भगा देता है हिंदुस्तान से, ऐसा कह रहा था। बताइए कैसे हैं? तो ये उनकी जो है नासमझी, गलतफहमी और इल्म ना होने की अलामत है। इस बात को समझे हैं तो हमारे पढ़े लिखे लोग, जिनके अंदर भी ज़र्रा बराबर इल्म है, सोचने समझने की सलाहियत है, वो लोग समझ लेते हैं राजनीति को कि हकीकत में मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले कौन हैं। अगर हैं तो ओवैसी साहब ही हैं, और दूर से मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत का नाटक और ढकोसला करने वाले ये लोग हैं। यानी कहने का मतलब है कि मोहब्बत एक दिखावा वाला है और एक रियल है। तो रियल हीरो आप ओवैसी साहब समझते ओवैसी हैं क्या? अरे दिखा रहे नहीं है, वही है ओवैसी साहब ही दिल से मोहब्बत कर रहे मतलब हैं। रियल हीरो हैं। हाँ, हमारे हैं, हमारे सिलसिले में हकीकी मोहब्बत करेंगे जी, ये बात है। तो वाकई हकीकी मोहब्बत अगर कर रहे हैं दिल से, ओवैसी साहब तो कर आप रहे पब्लिक को, हमारे मुसलमानों को क्या कहना चाहते हैं ओवैसी के बारे में? हैं। आप हम उनको ये कहते हैं explain भाई गलत फहमी में मत रहो, गलत फहमी में मत रहो। तुम छानबीन करो, तुम्हें कुरान इजाजत देता है। सूरत हुजरात सूरा नंबर 49 की आयत नंबर 6 पढ़ो, तहकीक करो। अगर तुम्हारे बारे में कोई कह रहे हैं, तुम्हारे आदमी के बारे में कह रहे हैं तो कि ये इस तरह का आदमी है, तो तुम तहकीक करो। ओवैसी साहब में और बीजेपी में फर्क करो कि ओवैसी साहब क्या हकीकत में बीजेपी के आदमी हैं। उन्हीं उनकी वजह से बीजेपी परेशान है। इन्होंने तो बीजेपी के ऐवानों में भूचाल मचा रखा है, जो जिनकी वजह से बीजेपी जो है कांप रहे हैं, लरज रहे हैं और हमेशा तोड़ते रहते हैं। उनके बारे में बीजेपी का आदमी है। कहीं कल ही एक जो है अररिया में रैली में मैं था, आप भी थे शायद, तो वहां पे कहा कि कहीं वो बीजेपी से ना मिल जाए। हमने कि क्या गोबर है या उससे भी ज्यादा कुछ दिमाग में रखा हुआ है, अल्लाह बेहतर जाने कैसे हो सकता है। तो कुछ लोगों ने भर दिया, इन्होंने ठोंस करके रख दिया। अब उस गोबर को बाहर करना नहीं चाहते हैं। गोबर निकलेगा कब दिमाग से? जब शिक्षा आएगी, जब इल्म आएगा। इल्म के बगैर गोबर नहीं निकल सकता। ये बहुत बहादुर गोबर है। कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से गोबर जो मुसलमानों के दिमाग में आ चुका है, जगह पकड़ लिया है, इसने छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब इल्म और शिक्षा के अंदर इतनी ताकत है कि लात मार करके इस गोबर को निकाल सकता है। जब गोबर निकलेगा इंशाल्लाह समझ में आएगा, और फिर ओवैसी साहब की चहल पहल होगी, एक शान होगी।
और मुसलमान जो है मालिक बन करके जिएंगे, इंसाफ का बोलबाला होगा। ऐसा नहीं कि मुसलमान अगर क्या कहते हैं ये जिम्मेदार बन जाए, गद्दी पे बैठ जाएं, तो क्या कहते हैं हमारे दूसरे भाइयों के साथ नाइंसाफी होगी, ऐसा नहीं हो सकता।